नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, खासकर पश्चिमी और कुछ मध्य इलाकों में रात के समय अजीब सी रोशनियां दिख रही हैं। कभी लगता है ड्रोन है, कभी कुछ और इसने ना एक अजीब सा माहौल बना दिया है। खबरें लगातार आ रही हैं और गांव देहात में तो डर और बेचैनी काफी बढ़ गई है। तो आज हम इसी पूरे मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई सोर्स हैं, एनडीटीवी, दी प्रिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, कुछ जमीनी रिपोर्ट्स भी हैं, और हाँ, बूम जैसे फैक्ट चेकर्स का विश्लेषण भी देखा है हमने। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि आखिर ये हो क्या रहा है, लोग इतना डरे हुए क्यों हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, और वो जो उड़ती हुई चीजें हैं उनकी हकीकत क्या हो सकती है। सोचिए जरा, रात का अंधेरा है, गांव का सन्नाटा, और अचानक आपके घर के ऊपर आसमान में लाल हरी बत्तियां टिमटिमा रही हैं। पता नहीं क्या है, कहां से आया, क्यों आया। पश्चिमी और मध्य यूपी के बहुत से गांव में लोग आजकल इसी डर के साथ जी रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो सबसे पहले, ये जो घटनाएं हैं ये असल में हैं किस तरह की, मतलब लोग क्या देख रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि रात में, अक्सर देर रात को, आसमान में छोटी छोटी उड़ने वाली चीजें दिखती हैं, साइज में छोटी, और उन पर लाल, हरी या कभी कभी नीली बत्ती जलती बुझती रहती है। आवाज का पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं आवाज नहीं होती। और कौन कौन से इलाके हैं जहां ये ज्यादा दिख रहा है? हाँ, देखिए ज्यादातर खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हैं, जैसे अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल, बरेली। ये नाम बार बार आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं, मध्य यूपी के कुछ जिलों से भी खबरें आई हैं, रायबरेली, इटावा। तो मतलब दायरा काफी फैला हुआ लगता है। और ये कब से चल रहा है? देखिए, छिटपुट घटनाएं तो शायद 20-25 की गर्मियों से ही शुरू हो गई थीं, लेकिन जो असल में रिपोर्ट्स बढ़ीं वो जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत तेजी से। अच्छा। और बात यह है कि ये रुका नहीं है, सितंबर में भी खबरें आ ही रही हैं। तो मतलब ये कोई 1-2 दिन की घटना नहीं है, ये चल रहा है। लोगों पर क्या असर पड़ रहा है इसका? डर तो है, जाहिर है, लेकिन किस तरह का डर है ये? डर बहुत गहरा है, और ये शायद गांव के माहौल से जुड़ा है। ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। उन्हें शक है कि चोरों या डकैतों के गिरोह हैं। हाँ। और वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं घरों की रेकी करने के लिए। मतलब देख रहे हैं कि किस घर में क्या है, कब हमला करें। ये सोच कितनी डरावनी है। बिल्कुल। और फिर इसमें तड़का लगा रहे हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियो। व्हाट्सएप पर ड्रोन के वीडियो घूम रहे हैं। दिक्कत यह है कि इन वीडियो का कोई अता पता नहीं होता, कहाँ का है, कब का है, असली है भी या नहीं। बीओएम जैसे फैक्ट चेकर्स ने तो कई वीडियो को पुराना या कहीं और का बताया है। सही कहा। पर एक बार वीडियो चल गया तो वो डर को और पक्का कर देता है। ये बहुत जरूरी बात है। हमें ये समझना होगा कि डर फैलता कैसे है, खासकर जब जानकारी साफ ना हो। मतलब एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम सा बन जाता है। हाँ। जब लोगों को पक्का नहीं पता कि आसमान में क्या है, तो दिमाग सबसे बुरी बात सोचता है, चोर, डकैत। फिर सोशल मीडिया पर कोई धुंधला सा वीडियो आता है तो वो उस डर को जैसे कंफर्म कर देता है, भले ही वो वीडियो झूठा हो। इसे कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं। लोग वही देख रहे हैं जो उनके डर को सही ठहराए। हालत ये हो गई है कि लोग अब खुद ही पहरा दे रहे हैं। गांवों से खबरें आ रही हैं कि मर्द लोग रात रात भर जागकर लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाई हैं, लाइसेंसी बंदूकों से, उन चीजों को डराने या गिराने के लिए। ये तो और खतरनाक है। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात वो है जो आपने पहले इशारा किया था, हिंसा। हाँ, वही। रिपोर्ट्स में ऐसे मामले आए हैं कि भीड़ ने किसी अजनबी को पकड़ लिया, ड्रोन चलाने वाला समझकर या चोरों का साथी समझकर, और बुरी तरह पीट दिया। जी, ये दिखाता है कि डर कैसे तर्क पर हावी हो जाता है। निर्दोष लोग शिकार बन सकते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का मास हिस्टीरिया या कह ले सामूहिक उन्माद जैसा है। जब डर पूरे समाज को पकड़ लेता है तो सोच समझ पीछे रह जाती है। हर अनजान चेहरा, हर अजीब सी घटना शक के दायरे में आ जाती है। और अगर सही भरोसेमंद जानकारी ना मिले, हाँ, तब तो और मुश्किल। तो स्थिति और बिगड़ती है। लोग फिर खुद ही इंसाफ करने लगते हैं या अपनी सुरक्षा करने लगते हैं, और नतीजे दुखद हो सकते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है इस सब में? पुलिस, सरकार, क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि यूपी पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है, रात में ज्यादा पुलिस दिख रही है, ड्रोन दिखने की जो भी खबर आती है उसकी जांच हो रही है। पुलिस का एक एंगल ये भी है कि कई मामले शायद सिर्फ अफवाह हैं, या फिर कुछ स्थानीय शरारती लड़के हैं जो मजे के लिए या डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
ये भी मुमकिन है। और हाँ, पुलिस ने कुछ लोगों को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है, शायद एक संदेश देने के लिए कि भाई ये सब मत करो। हाँ, और सरकार का रुख भी काफी कड़ा लग रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त चेतावनी की खबरें हैं और उसमें गैंगस्टर एक्ट और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने तक की बात कही गई है। एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, ये तो बहुत गंभीर धाराएं हैं। इनका जिक्र यहाँ। हाँ, बिल्कुल गंभीर है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट तो संगठित अपराध करने वालों पे लगता है और एनएसए वो तो सरकार को अधिकार देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना चार्ज के हिरासत में रख सके। बाप रे। तो इनका जिक्र करके सरकार शायद दो संदेश देना चाह रही है। एक, जनता को कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, सख्ती से निपटेंगे। दूसरा, अफवाह फैलाने वालों और शरारती तत्वों को कि अगर तुम्हारी वजह से माहौल बिगड़ा तो मामूली धाराएं नहीं, ये कड़े कानून भी लग सकते हैं। अच्छा, मतलब डर को काबू करने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं पैनिक रोकने की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है ये तो हुई प्रशासन की बात, पर वो बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं है। आखिर ये रात में दिख क्या रहा है? क्या है ये चीजें? चोरों के ड्रोन या कुछ और? देखिए, सवाल जितना आसान लगता है, जवाब उतना ही पेचीदा है। जो भी जानकारी है उसके आधार पर कई संभावनाएं हैं और सच शायद इन सब का मिलाजुला रूप हो। कोई एक कारण शायद सभी घटनाओं को न समझा पाए। तो क्या-क्या संभावनाएं हैं? पहली, जो लोगों के डर से जुड़ती हैं, वो ये कि कुछ मामलों में ये वाकई छोटे ड्रोन हो सकते हैं। हाँ। आजकल बाजार में मिलते हैं ना, खिलौने जैसे भी और थोड़े बेहतर वाले भी। हाँ, मिलते हैं। कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स में कहा भी है कि उन्होंने जो देखा वो पक्का ड्रोन था। उसकी बनावट, लाइटें, उड़ने का तरीका, सब ड्रोन जैसा। अब इस्तेमाल कौन कर रहा है, चोर या कोई और, ये साफ नहीं है। लेकिन पुलिस तो शरारत की बात भी कह रही है और कुछ रिपोर्ट्स में ड्रोन के बारे में टेक्निकल डिटेल्स भी होती हैं। इन दोनों में कैसे, मतलब क्या शरारती तत्व इतने अच्छे ड्रोन उड़ा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर मामला उलझता है। हो सकता है कुछ घटनाएं वाकई शरारत हो, किसी ने सस्ता सा खिलौना ड्रोन उड़ा दिया हो या लाइटें लगाकर कुछ। और ये भी मुमकिन है कि कुछ दूसरी घटनाओं में शायद ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन इस्तेमाल हुए हों, रेकी के लिए या किसी और काम के लिए। पुलिस का अंदाजा शायद उन मामलों पर हो जहां उन्हें शरारत के सबूत दिखे हों। तो जरूरी नहीं कि हर घटना शरारत हो। बिल्कुल नहीं। मुश्किल ये है कि रात के अंधेरे में दूर से कोई चीज दिख रही है, उसके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा। सही बात है। और क्या संभावनाएं हैं? दूसरी बड़ी संभावना है अफवाह और सोशल मीडिया का रोल। जैसे हमने कहा, फैक्ट चेकर्स ने कई वीडियो गलत पाए हैं। ये वीडियो डर को बहुत बढ़ा देते हैं। हो सकता है असली घटनाएं उतनी हो ही ना जितनी अफवाहों की वजह से लग रही हों। एक वीडियो वायरल हुआ, फिर लोग अपने यहाँ दिखने वाली हर लाइट को शक से देखने लगते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। तीसरी संभावना है गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं। रात में आसमान में बहुत कुछ उड़ता है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मौसम के गुब्बारे। अरे हाँ, आजकल तो शादियों में भी ड्रोन उड़ते हैं, कैमरे वाले। बिल्कुल। तो अंधेरे में दूर से इनमें से किसी की भी लाइट को गलती से वो रहस्यमयी ड्रोन समझा जा सकता है, खासकर अगर आप पहले से ही डरे हुए हों। ये भी पॉइंट है। और चौथी संभावना जो पुलिस भी मान रही है वो है खालिस शरारत। कुछ लोग, खासकर युवा, मजे के लिए या लोगों को डराने के लिए जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं, या शायद कोई जानबूझकर दहशत फैलाना चाहता हो। तो मतलब कई सारी वजह हो सकती हैं। हाँ, सार यही है। शायद ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना में रोल निभा रहे हैं। कहीं असली ड्रोन, कहीं अफवाह, कहीं गलत पहचान, कहीं शरारत। हर एक घटना की पुष्टि करना और असली कारण जानना बहुत मुश्किल है, और यही जो अनिश्चितता है, यही डर को बनाए रखती है। ये तो सच में बहुत उलझा हुआ मामला है। आम आदमी के लिए तो समझना और भी मुश्किल है कि जो दिख रहा है वो असली खतरा है या वहम। इस पूरी स्थिति का समाज पर क्या असर हो रहा है, डर के अलावा? असर काफी गहरे हैं और चिंताजनक भी। एक तो है सीधा खतरा, अगर मान ले कि सच में कोई क्रिमिनल गैंग ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है तो लोगों की जान माल को खतरा है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन जो असर तुरंत और बड़े पैमाने पर दिख रहा है वो है समाज के ताने बाने पर। अफवाह और डर ने शांति भंग कर दी है। कैसे? पहला तो लोगों में रात को लेकर अपने ही घर के आसपास एक डर बैठ गया है, असुरक्षा की भावना। दूसरा, पुलिस और प्रशासन पर फालतू का दबाव बढ़ता है। झूठी शिकायतें इतनी आ सकती हैं कि असली मामलों की जांच पर असर पड़े। सही बात है। तीसरा और सबसे खतरनाक,
जैसा हमने कहा, शक के आधार पर निर्दोष लोगों से हिंसा का खतरा, कोई बाहर का आदमी दिखा या कोई थोड़ा अलग दिखा, उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। चौथा, समुदायों के अंदर और उनके बीच अविश्वास पैदा होता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि गलत सूचना, जिसे हम मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो कितनी आसानी से और तेजी से जमीन पर अशांति फैला सकती है। जब टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन और कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल होता है तो असर बहुत बुरा हो सकता है। बूम के विश्लेषण भी यही दिखाते हैं कि कैसे झूठी खबरें समाज को अस्थिर कर सकती हैं। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, ड्रोन की। क्या इन घटनाओं का ड्रोन उड़ाने के नियमों पर भी कोई असर पड़ रहा है या पड़ सकता है? हाँ, ये एक अहम पहलू है। और ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय सी लगने वाली घटना नेशनल पॉलिसी से जुड़ जाती है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब सरकार ड्रोन रेगुलेशन को और मजबूत करने पर काम कर रही है। अच्छा। हाँ, मीडिया में ड्राफ्ट सिविल ड्रोन प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 का जिक्र आया है। इसमें क्या है खास जो इससे जुड़ता हो? इस ड्राफ्ट बिल का मकसद ही ड्रोन का सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल पक्का करना है और गलत इस्तेमाल रोकना है। इसमें कई बातें हैं। जैसे सभी ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना ताकि पता हो कौन सा ड्रोन किसका है। हाँ। नो फ्लाई जोन तय करना, कहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। लाइसेंस या परमिट की प्रक्रिया को और सख्त करना। नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माना बढ़ाना। और शायद कुछ तरह के ड्रोन्स के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग या डिजिटल नंबर प्लेट जैसी तकनीक जरूरी करना ताकि उनकी लोकेशन पता चल सके। तो ये यूपी वाली घटनाएं इस जरूरत को और बढ़ा देती हैं। बिल्कुल, ये घटनाएं इस बात को और उजागर करती हैं कि जैसे जैसे ड्रोन तकनीक सस्ती हो रही है, आम हो रही है, वैसे वैसे इसके रेगुलेशन के लिए एक मजबूत सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिले और उसके गलत इस्तेमाल के खतरे भी कम हो। तो कुल मिला के देखें तो उत्तर प्रदेश में रात में ये जो ड्रोन जैसी चीजें दिख रही हैं, इन्होंने गंभीर चिंता और डर पैदा किया है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। असली ड्रोन, अफवाहें, गलत पहचान, शरारत। प्रशासन अपनी तरफ से गश्त बढ़ाकर जांच करके अफवाहों पर सख्ती करके कोशिश कर रहा है, लेकिन समाज पर इसका असर गहरा है। डर, अविश्वास और कई हिंसा भी। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सार है। और इस पूरी स्थिति से हम सबके लिए, खासकर आम लोगों के लिए, कुछ जरूरी सबक या सावधानियां हैं। हाँ, वो क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसी संदिग्ध उड़ने वाली चीज दिखे तो घबराएं नहीं और खुद कोई एक्शन ना लें। मतलब गोली चलाना, किसी को पकड़ना, पीटना, ये सब गैर कानूनी है और खतरनाक भी। तो क्या करें? सबसे सही है, तुरंत पुलिस को बताएं। 112 नंबर पर कॉल करें या लोकल थाने में खबर दें। उन्हें बताएं कहाँ है, क्या देखा है, जितना हो सके सटीक बताएं। ठीक है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। व्हाट्सएप या फेसबुक पर हर ड्रोन वीडियो को सच ना मान लें। आगे भेजने से पहले सोचें, क्या स्रोत भरोसेमंद है, क्या पुष्टि हुई है। नहीं तो शेयर ना करें। झूठी खबर फैलाने से डर और बढ़ता है, माहौल बिगड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। तीसरी बात, गांव मोहल्ले में सुरक्षा की चिंता है तो ठीक है, लेकिन कानून हाथ में ना लें। पुलिस से बात करें, उनके साथ मिलकर निगरानी या गश्त का इंतजाम हो सकता है, पर सब कानून के दायरे में। और आखिर में, खबरों को समझने का तरीका। किसी भी घटना पर राय बनाने से पहले कई सोर्स देखें, सिर्फ वायरल क्लिप नहीं। चश्मेदीद क्या कह रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स की राय, सबको मिलाकर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें। अंत में मैं बस एक सवाल या एक सोच छोड़ के जाना चाहूंगी। ये जो यूपी में हो रहा है, ये सिर्फ ड्रोन या डर की कहानी नहीं है। ये शायद इस बात का भी इशारा है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां नई टेक्नोलॉजी और तेज कम्युनिकेशन मिलकर बहुत आसानी से किसी समाज का भरोसा तोड़ सकते हैं और बड़े पैमाने पर डर फैला सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी और आम हो जाएगी, सबकी पहुंच में होगी, तो असली खतरे और हमारे मन के डर के बीच की जो बारीक लकीर है, उसे हम कैसे पहचानेंगे और कैसे संभालेंगे।